Good morning, class 11 students. In our previous class, we have studied about union of sets, intersection of sets, and their operations, and also some of the Venn diagrams. In this class, we will study a new topic, that is complement of a set. Now, complement of a set, okay? इसका मतलब क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं a complement या a sometimes c पावर की तरह c लगाते हैं, ठीक है? नॉर्मली a complement का सेट रिप्रेजेंट करते हैं 1 dash, okay? 8. Now this is basically nothing but all those elements of A यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए लेकिन A में नहीं होना चाहिए, ठीक है? एग्जांपल लेके समझाते हैं. सपोज करो यूनिवर्सल सेट मैंने डिफाइन किया 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 अप टिल 10, ठीक है? और A मैंने डिफाइन किया एक सेट 2 and 3, ठीक है? सो द A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका all those elements of A which are all those elements of universal set which are not in A, मतलब u minus a ही लिख सकते हैं इसको. तो आप 1 लिख दीजिए, 2 नहीं आएगा, मतलब a को हटा के सारे एलिमेंट लिखने हैं. 2 और 3 डालो, 4 5 अप टिल 10. तो दिस इज a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? u minus a भी लिख सकते हैं. तो डेफिनेशन में अपन ऐसे लिख सकते हैं x is such that x belongs to u minus a, ऐसे भी लिखा जा सकता है. अगर अपन सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x is such that x belongs to the universal set but x does not belong to the set A. एग्जांपल देके समझ लो, यूनिवर्सल सेट में ये इतने सारे एलिमेंट हैं और A में अगर 2 एलिमेंट हैं तो इन दोनों को हटा दो, whatever is left that is A complement. Okay, now there are certain laws of complement, वो देख लेते हैं. These are certain laws of complement and Venn diagram से how to understand this. With a Venn diagram, if you draw a set inside a rectangle like this, suppose करो आपने एक rectangle बनाया, this rectangle is used for universal set, okay? आपने universal set के लिए एक rectangle बनाया और उसमें एक set बनाया A. So this is universal set and what is A complement? This is set A. What is A complement? A complement is outside, okay? A complement is outside the set, so this you have to remember. This you have to remember, okay? This is your A complement. Now this is for Venn diagram. Now let us look at some of the laws of complement. Laws of complement क्या होते हैं? सबसे पहले आता है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब बोलता है कि अगर A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट देखोगे आप, ठीक है? वो एलिमेंट जो A में नहीं है, फिर वो एलिमेंट जो A में नहीं है, वो एलिमेंट जो A में नहीं है वो यहाँ A कॉम्प्लीमेंट में है, फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आएगा? यू विल अगेन गेट A. यस और नो? सपोज करो वेन डायग्राम से देखते हैं. सपोज यहाँ पर हमारे पास 2 3 5 आ रहा था और यहाँ पे आ रहा था 1 और 2, ठीक है? 2 3 5 एंड 1 and 5 ऐसे मान लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे कॉमन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. 1 7 लेते हैं. 1 7 यहाँ पे आ रहा है A में, 2 3 5 यहाँ पर आ रहा है, तो एक A में आ रहा है 1 7, A कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है 2 3 5. अब A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है? तो यूनिवर्सल सेट में से ये डालो तो वापस क्या बचेगा? 1 7 which is nothing but A. So this is law of double complementation. Now other laws are here De Morgan law. De Morgan law क्या कहता है? De Morgan law ये कहता है कि ये दो लॉज होते हैं De Morgan के. अगर आपने यूनियन लिया दो सेट्स का और उस जो भी आंसर आया उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो उसका आंसर आएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. व्हाट यू गेट? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. इसी तरह से अगर आपने इंटरसेक्शन लेके और फिर कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो इसका आंसर क्या आएगा? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. दीज लॉज आर नोन एज De Morgan लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉज, ठीक है? इस तरह से अगर अपन बात करते हैं, यू कैन ट्राई देयर वेन डायग्राम्स, यू शुड ट्राई देयर वेन डायग्राम्स, ओके? अब आप देखो इसी तरह से अपन बात करते हैं, अगर A यूनियन करें A कॉम्प्लीमेंट का, A कॉम्प्लीमेंट और A, ध्यान से देखो, A यहाँ पर है, A कॉम्प्लीमेंट यहाँ है, इन दोनों का यूनियन क्या होगा? ऐड करेंगे तो क्या आएगा? यू विल गेट द यूनिवर्सल सेट, ओके? इसी तरह से अगर A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर से यहाँ से देखो, दिस इज A एंड दिस आउटसाइड इज A कॉम्प्लीमेंट. इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं. देन देयर दैट इज 5 नल सेट.
So जिन एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन वैसे भी आपको पता होना चाहिए, अगर पाई आ जाता है, पाई इफ यू गेट देन दे आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स, दे आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट होते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं होता, दे कैन नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन बाय वेरी डेफिनेशंस। और अगर आप देखें फाई का कॉम्प्लीमेंट, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नल सेट, फाई, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द लॉज फॉर कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो you have to now try exercise 1.5 also. All these exercises are very simple. अच्छा 1.4 में देख लेते हैं some of the very easy questions you are having. So looking at the first question, find the union of each of the following pairs of sets. ठीक है, 1 3 5 और 1 2 3। तो यूनियन निकालना आता है, x यूनियन y आपने किया होगा। If you have any problem you can ask there. X union y and then A union B, very simple. X is a natural number and multiple of 3. X is a natural number less than 6. दोनों में जो combine करके you can make. And in the next question is I think fifth question में इन दोनों का intersection भी पूछ रहा है. So it's good if you find the intersection here only. Okay. So I'll just do first का. Let's do the fourth part. Intersection and union. I'm doing now exercise 1.4. And because if you have not tried, you can try. All these exercises are so simple that if you understand simple topics, you will be able to complete them. Okay, so we are looking at question number 1 and this is 4 and it says a set है, x is such that natural number 1 and 6 के बीच में natural number। तो what is a set builder फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो 1 से 6 के बीच में natural number, 1 इंक्लूडेड नहीं है तो 2 4 5 6। okay, 6 is not, 6 is included here। b क्या आ रहा है? b आ रहा है x is such as natural number 6 से 10, so we are having 7 8 9, that's it। ये बोला है दोनों में कॉमन यूनियन निकालो, तो a यूनियन b तो बहुत सिंपल आ जाएगा, 2 4 5 6 7 8 9 है, लेकिन a इंटरसेक्शन b क्या रहेगा? वो आएगा 5, नथिंग इज कॉमन हियर। ओके, so this is you can find all a intersection b, a union b, a subset of b। ठीक है, if third question देखो, if a and b are two sets says that a is subset of b। अगर a b का सबसेट है, a b का सबसेट है मतलब all the elements of a are in b, then what is a union b? a union b will be what? The greater of the set, यानी कि b। और अगर a intersection b पूछा जाए तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन इज a। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर a b का सबसेट है तो a यूनियन b वो हो जाएगा जो इनमें से ग्रेटर होगा। ग्रेटर क्या है? b। और a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? जो इनमें से स्मॉलर होगा। वो स्मॉलर क्या है? a। so that is very simple। okay, now the next question, this is very simple and all the questions are I think easy। if you have any problem you can ask and you have to try your exercise 1.5 also, and in those exercises you have to draw some Venn diagrams, so we'll discuss those in the next class, but you should try all the questions of exercise 1.5 also, so that becomes easy for me to discuss the answers, right? So see you in the next class।